सर ये जो आपने बताया कि सरकार ऐसे, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं साइबर फ्रॉड बहुत होते हैं, बहुत सारे आजकल जितने यूपीआई फ्रॉड हो रहे हैं, तो इसके लिए सरकार ने क्या इसके लिए सरकार ने फैसला लिया है? बिल्कुल इसी के लिए, ताकि इनएक्टिव अकाउंट के अंदर से, क्योंकि जो इनएक्टिव पड़े हैं उसके थ्रू फ्रॉड्स थोड़ा बढ़ रहा है, पीछे कुछ दिनों में देखा गया है, तो उसके लिए उन्होंने ये एमएनआरएल करके एक लिस्ट तैयार करने के लिए बोला है सारी यूपीआई कंपनीज को, जो जैसे फोन पे हो गए, भारत पे, पेटीएम, जितनी भी है, कि अगर आपको दिख रहा है कि 3 महीने में इस अकाउंट या इस नंबर के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन या किसी भी तरीके की कोई हलचल नहीं हुई है, तो आप उसको उस लिस्ट में डालें, एमएनआरएल के लिस्ट में, मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट के अंदर में, और उसको आप इनएक्टिव कर दें, ताकि ये डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के थ्रू सारा होगा। जो एनपीसीआई ने ये प्रणाली और इसको जो नियम है वो यूपीआई कंपनी को, यूपीआई जो भी यूज कर रहे हैं उनको इंटीमेशन दिया है इस तरीके से उसको लागू करने के लिए। जी सर, जैसा कि आपने बताया, तो इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना मोबाइल नंबर तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन उनका यूपीआई से लिंक नहीं है या फिर एक्टिवेट नहीं कर पाए हैं, तो क्या उन पे भी असर पड़ेगा, या फिर अगर असर पड़ेगा तो उनको अपना जल्दी से जल्दी यूपीआई से उसको एक्टिवेट कर लेना चाहिए नंबर को? कि अगर उनको आगे यूपीआई यूज करना है, जी और वो तो कभी भी यूपीआई पे जाकर के अपने नंबर से रजिस्टर करके जी वो लिंक कर सकते हैं, तो उसमें कोई बाद में ऐसी दिक्कत, चैलेंज आने वाली नहीं है। बट वो है कि अभी फिलहाल जो इनएक्टिव है उनका यूपीआई बंद हो जाएगा, फिर उसको एक्टिवेट कराने के लिए जो भी प्रोसीडियर होंगे वो उनको फिर से दोबारा फॉलो करना पड़ेगा, फिर एक्टिव करना पड़ेगा। जी सर, लेट सपोज कि मेरे पास 2 नंबर है, एक पे मैंने एक्सिस बैंक का यूपीआई एक्टिवेट किया हुआ है, एक पे आईसीआईसी बैंक का किया हुआ है। अगर ऐसे में मैं दूसरे नंबर को या कन्वर्ट करना चाहूँ, मतलब बदलना चाहूँ, तो उसके लिए कुछ है? या फिर मान लीजिए कि आईसीआईसी बैंक वाला जो नंबर मेरा है वो मैंने पिछले 3 महीने से यूज़ नहीं किया है, ना ही उस पर कोई मैसेज आया है, ना भी कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, तो क्या मेरा वो नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा? देखिए, जनरली जब आप यूपीआई यूज करते हैं ना, तो एक नंबर के थ्रू ही कर रहे होते हैं जो आपका मेनली यूज होता है। जी क्योंकि अगर आपके 3-4 अकाउंट है लेकिन एक यूपीआई पेमेंट के लिए आप अपना एक पर्टिकुलर, चाहे सेविंग अकाउंट या कंपनी का बिजनेस है, तो अगर कंपनी के थ्रू या बिजनेस की कोई यूपीआई पेमेंट हो रही है तो कंपनी का एक अकाउंट आप एक्टिव रखते हैं, उसको एक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, ये तो आपने यूपीआई की बात बताई, लोगों को समझ आ रहा होगा। सर एक अब अगला जो बदलाव होने वाला है वो गाड़ियों को लेकर है कि गाड़ियां महंगी होने वाली है 1 अप्रैल से, चाहे वो महिंद्रा हो, टाटा हो, किया हो, सब ने ऐलान कर दिया है कि हम 1 अप्रैल से गाड़ियां महंगी करने वाले हैं। किसी ने 3%, किसी ने 2%, मैक्सिमम मारुति ने 4% तक का बोला है कि 4% तक के दाम बढ़ाए जाएंगे। तो सर इसका असर कैसे पड़ेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने प्राइस को बढ़ाएगा तो फिर इसका असर जो भी अब जो भी उपभोक्ता है जो गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं उनके ऊपर उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, और उनके जेब थोड़ा ज्यादा ढीली होगी। लेकिन जिस भी हिसाब से जो कंपनीज हैं अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ाने के लिए प्लान कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारी वजहें इंटरनल भी है, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, महंगाई दर भी बढ़ रही है। तो इसके अंदर में हाँ, उपभोक्ता की जेब में डेंट पड़ने वाला है। जो गाड़ी वो जो मान लो 10 लाख की खरीद रहे थे, वो थोड़ी महंगी, 4-5% जो भी है वो महंगी पड़ेगी उनको। जी सर, ये तो हुई गाड़ियों की बात। अब बात चलते हैं आरबीआई की तरफ। आरबीआई भी 1 अप्रैल से एक पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने जा रहा है, जिसके तहत अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का चेक जारी करते हैं तो इसके बारे में आपको इलेक्ट्रॉनिक जानकारी देनी होगी। ये अपने आप में काफ़ी अहम है क्योंकि आजकल हर आदमी इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करता है। तो सर इससे आपको क्या लगता है, कितना असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, पॉजिटिव पे सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई भी 50,000 से ऊपर, एक लिमिट अभी आई थिंक सेट अभी होना बाकी है क्योंकि बैंकों के तरफ से, लेकिन अगर आप किसी को भी, जैसा आपने बोला, 50,000 से ज्यादा की पेमेंट कोई कर रहा है, तो आपको बैंक को चेक नंबर, किसको पेमेंट कर रहे हैं, किस डेट का चेक आपने इशू किया है, ये अपडेट करना जरूरी है, ताकि जो ऑनलाइन फ्रॉड या किसी भी तरीके के जो फ्रॉड आजकल बैंकों के थ्रू हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए। वैसे भी बैंकों ने ये मेजर्स पहले भी उठाने शुरू कर दिए हैं कि अगर आप किसी को चेक पास हो रहा होता है तो उनका बैंक का रिप्रेजेंटेटिव जरूर फोन करता है और पूछता है कि आपने किसी को एक्स अमाउंट का चेक इशू किया है, क्या हम इस चेक को पास कर दें। तो कई बैंकों ने इन चीजों को अपने ऑलरेडी रूटीन में लेके आ चुके हैं, लेकिन इसका एक नियम बन जाना कि आपको बैंक को अपडेट करना होगा। ये जो फ्रॉड्स जिस तरीके से कंट्रोल करने की जो मुहिम है सरकार की, वो बहुत कारगर होगा, और आई थिंक इससे लोगों के काफी पैसे जो फ्रॉड के थ्रू खराब हो रहे हैं वो बचने शुरू हो जाएंगे।